मीडिया पर एक पोस्ट किया है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है तो मेरे पास में ट्रंप कार्ड है। नौसैनिकों की नाकाबंदी एक बड़ा विकल्प है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है। यानी कि सीधी खुली धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें उन्होंने लिखा है द ट्रंप कार्ड द प्रेसिडेंट होल्ड्स इफ ईरान वोंट बेंड अनेबल ब्लॉकेड। यानी कि उन्होंने कहा है कि मैं अपना ट्रंप कार्ड खेलूंगा और मैं सारी नेवल जो ब्लॉकेड है वो कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बकायदा ये तस्वीर और ये पोस्ट डिटेल के साथ में साझा यहां पर कर दिया गया है। संजीव सर, फिलहाल इस पोस्ट को कैसे समझा जाए? नेवल ब्लॉकेड अगर अमेरिका करता है, नौसेना की नाकाबंदी यानी कि कैसे कर पाएगा अमेरिका? क्योंकि चैलेंजेस तो बहुत सारे बड़े, इतना तो अमेरिका को भी समझ आ गया है। हाँ, देखिए, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति का जो एक अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने का, जिसको कि मैं कह रहा था, वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ की बातें करते हैं। तो ऐसे में वो लगातार प्रेशर बिल्डअप करने के लिए वो तरह तरीके की बातें करते हैं। पहले वो ये कह रहे थे कि वो पूरी सिविलाइजेशन ही मिटा देंगे, फिर उसके बाद अभी वो नेवल ब्लॉकेड की बात कर रहे हैं, फिर वो स्पेशल ऑपरेशन इत्यादि की भी धमकियां देते हैं। तो ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है, जो ईरान की इस्लामिक रिजीम के ऊपर बनाने का उनका जो तरीका है, उसके तहत ही ये बयान इसको मैं देखता हूँ। और नेवल ब्लॉकेड के बारे में अमेरिका जरूर बात तो कह रहा है, लेकिन अगर वो ऐसा करने की तरफ बढ़ेंगे तो उसको ईरानियन इस्लामिक रिजीम की तरफ से जो उसके चैलेंजेस है उसको अमेरिका को फेस करना पड़ेगा। ऑलरेडी जो यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको अनेक तरीके की चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स की वजह से। और अनेकों ऐसे भी रिपोर्ट्स रही कि कुछ जो मिसाइल्स हैं, जो बराज ऑफ मिसाइल्स ईरान ने और बराज ऑफ ड्रोन्स जो ईरान ने लॉन्च किए, कुछ वो उन एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक पहुंचे भी और कुछ क्षति भी पहुंचाई। और इसी तरीके का जिसकी क्षति इजराइल के अंदर भी सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम के होने के बावजूद भी बिल्कुल सर, और यही कारण है कि दोनों देशों को मॉनेटरी एस्पेक्ट से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कितने तो लोग इस पूरे जो वॉर है अब तक चली उसमें मारे जा चुके हैं। फिलहाल आप यहाँ पर एक पोस्ट किया है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है तो मेरे पास में ट्रंप कार्ड है। नौसैनिकों की नाकाबंदी एक बड़ा विकल्प है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है। यानी कि सीधी खुली धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें उन्होंने लिखा है द ट्रंप कार्ड द प्रेसिडेंट होल्ड्स इफ ईरान वोंट बेंड अनेबल ब्लॉकेड। यानी कि उन्होंने कहा है कि मैं अपना ट्रंप कार्ड खेलूंगा और मैं सारी नेवल जो ब्लॉकेड है वो कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बकायदा ये तस्वीर और ये पोस्ट डिटेल के साथ में साझा यहां पर कर दिया गया है। संजीव सर, फिलहाल इस पोस्ट को कैसे समझा जाए? नेवल ब्लॉकेड अगर अमेरिका करता है, नौसेना की नाकाबंदी यानी कि कैसे कर पाएगा अमेरिका? क्योंकि चैलेंजेस तो बहुत सारे बड़े, इतना तो अमेरिका को भी समझ आ गया है। हाँ, देखिए, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति का जो एक अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने का, जिसको कि मैं कह रहा था, वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ की बातें करते हैं। तो ऐसे में वो लगातार प्रेशर बिल्डअप करने के लिए वो तरह तरीके की बातें करते हैं। पहले वो ये कह रहे थे कि वो पूरी सिविलाइजेशन ही मिटा देंगे, फिर उसके बाद अभी वो नेवल ब्लॉकेड की बात कर रहे हैं, फिर वो स्पेशल ऑपरेशन इत्यादि की भी धमकियां देते हैं। तो ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है, जो ईरान की इस्लामिक रिजीम के ऊपर बनाने का उनका जो तरीका है, उसके तहत ही ये बयान इसको मैं देखता हूँ। और नेवल ब्लॉकेड के बारे में अमेरिका जरूर बात तो कह रहा है, लेकिन अगर वो ऐसा करने की तरफ बढ़ेंगे तो उसको ईरानियन इस्लामिक रिजीम की तरफ से जो उसके चैलेंजेस हैं उसको अमेरिका को फेस करना पड़ेगा। ऑलरेडी जो यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको अनेक तरीके की चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स की वजह से। और अनेकों ऐसे भी रिपोर्ट्स रही कि कुछ जो मिसाइल्स हैं, जो बराज ऑफ मिसाइल्स ईरान ने और बराज ऑफ ड्रोन्स जो ईरान ने लॉन्च किए, कुछ वो उन एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक पहुंचे भी और कुछ क्षति भी पहुंचाई। और इसी तरीके का जिसकी क्षति इजराइल के अंदर भी सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम के होने के बावजूद भी बिल्कुल सर, और यही कारण है कि दोनों देशों को मॉनेटरी एस्पेक्ट से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कितने तो लोग इस पूरे जो वॉर है अब तक चली उसमें मारे जा चुके हैं। फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ में लगातार मिडिल ईस्ट के ऊपर पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं।